ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8 की दूरवा का तीसरा पाठ, चिट्ठियों में यूरोप। तो ये पाठ में एक पिता है जो यूरोप के ट्रिप पर गए हैं, यूरोप घूमने गए हैं और वो अपने बच्चों को वहां से पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है पत्र उनका। 22 मार्च को उन्होंने यूगोस्लाविया नेवी साथ से पत्र लिखा है। वो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि वो यूरोप में किस किस प्रकार की चीजें देख रहे हैं जो हमारे भारत से थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, तो पढ़ते हैं ये इनका चिट्ठियों में यूरोप पाठ। प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पूत्रक और तुम सबकी मम्मी, ये इनके बच्चों के नाम है। तुम सबको बहुत सारा प्यार। आज यहाँ पहुंचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं और एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। तो कह रहे हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, बसंत आ चुका, लेकिन एक विद्या जैसा पेड़ है। विद्या जैसा जो पहले हम लोग देखते ना, मोरपंखी। मोरपंखी को बच्चे अपनी किताबों में रख लिया करते थे और उसको कहते थे ये विद्या है, इसी हमारी विद्या आएगी, ऐसा कहते थे बच्चे। तो एक जो इन्होंने कहा विद्या जैसा पेड़, वो है मोरपंखी। जो हरा है एक और, जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले बैंगनी रंग का फूल है। ये यहाँ पर बहुत सारे फूलों की चर्चा करेंगे। कुछ लाल पीले, इनकी खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट क्या होती है? एक तरीके की दही। ठीक है, और बहुत टेस्टी दही होती है, बहुत चक्का जमा हुआ अच्छी सी दही होती है बच्चों को। जैसा आइसक्रीम कप होता है ना, वैसी बड़े कप में। रोज यहाँ सूप मिलता है जिसमें सफेद सेम जैसी यानी बीन्स, लंबी और पतली बीन्स भी सूप में डली हुई होती हैं। फिर आइसक्रीम रोज यहाँ 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं, यानी 3 बार खाना खाते हैं हम लोग। कि ना खाते खाते उकताहट हो रही है। कभी कभी चावल होता है, यानी और स्ट्यू के साथ। स्ट्यू क्या है? करी। करी जैसे आप क्या, जैसे हम आलू टमाटर बनाते हैं तो आलू टमाटर की जो तरी होती है उसको कह रहे हैं कि करी के साथ वहां पर चावल खाने को, राइस खाने को मिलता है। एक दिन घरे सिके चिल्ले जैसी एक मिठाई आई जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। तो वहां की मिठाइयां हमारी मिठाइयों से बहुत अधिक भिन्न है। सेवैयां पानी में उबली सूप में रहती हैं, जो नूडल्स जिसे आप कहते हो आजकल। आप मतलब थोड़ा पहले समय का लिखा गया है, 89 में। ठीक है, 89 में लिखा गया पाठ है। तो ये बता रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारी चीजें, क्योंकि देश विदेश में अब भी आज में से बहुत से बच्चे गए भी हुए होंगे और बहुत सारी विदेशी चीजें बड़े आराम से इंडिया में आपको मिल जाती हैं। तो ये जो बता रहे हैं आपको कि सूप में सेवैयां, तो सेवैयां क्या है? नूडल्स जैसे होते हैं। और ब्रेड सुबह मिलता है इनको, ब्रेड बटर और जेली या शहद 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियों में वो मिलता है। शहर के बीच दूना नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेवी साथ शहर भी मिल जाएगा जहां से वो बच्चों को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं अगर आप देखोगे नक्शे में तो वो आपको शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया और मॉरिशस की कुछ टिकटें भी इकट्ठी की हैं। तो आप देखते हो जनरली बच्चों को बड़ा शौक होता है कि वो बहुत सारे देशों की कुछ टिकट की एल्बम बनाए। और आपने 6 में वो चैप्टर पढ़ा भी था ना, टिकट एल्बम। तो बच्चों को शौक होता है कि वो एल्बम बनाए टिकट की। तो उन्होंने, पिता ने बहुत सारे उनके टिकट खरीदे हैं कई देशों के, और इसके अतिरिक्त कई देशों के सिक्के भी जमा कर लिए। चीजें यहाँ बहुत महंगी हैं, लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। जब वो देखते हैं कि और सब लोग अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहे हैं तो पिता कह रहे हैं कि मेरे को, जब मैं औरों के साथ उनके बच्चे देखता हूं तो मुझे तुम बच्चों की बड़ी याद आती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलाते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। कल हमने देखे यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि यहाँ का प्रिय खेल फुटबॉल है। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी होने वाली है। एक आध रोज देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग है, यानी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं, जो यही की वेशभूषा, यही की भाषा,
लड़के स्केटिंग के बड़े शौकीन है। स्केटिंग जानते हो ना, पैरों में जो पहिए जैसी चप्पलें जूते पहनकर और वो स्केटिंग की जाती है। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफेद है और दूसरे की लाल। मैदान यहां से लगभग आधा फरलांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, यानी कह रहा है अब हम लोग 22 हो गए, मतलब पहले जो हमारे लोग थे अब उस होटल में जहां भी ये रुके हुए हैं, मतलब वहां पे 22 लोग हो गए हैं मित्र। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलाविया, बहुत सारे देशों के नाम बताएंगे। नाइजीरिया, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जॉर्डन आदि। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है। तो नेपाल का दुभाषिया मतलब जो कई भाषाओं में बातचीत कर सकता है या ट्रांसलेट कर सकता है। टंक प्रसाद ढकाल उसका नाम है। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे। पोल्ट्री फार्म क्या होता है? जिसमें कि जो मुर्गियां पाली जाती हैं, तो वहां का फार्म देखने जाएंगे। और जाएंगे कैसे? ये यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। तो कह रहे हमने देखा यूरोप में शादी कैसे होती है। अपनी खिड़की से हम नीचे देख रहे थे। सफेद कपड़े उस दुल्हन ने पहने हुए थे नीचे से ऊपर तक, और सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी। आप जानते हैं ना, क्रिश्चियन, वहां ज्यादातर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से शादी होती है, तो उनमें बहुत सुंदर फ्लावर का मुकुट जैसा वो लोग लगाते हैं, और बहुत ही सुंदर ड्रेस होती है उस सफेद रंग की। 50 के आसपास लोग होंगे वहां। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में मैं लिखूंगा। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना, और तुम सबको बहुत प्यार। ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो एरोग्राम क्या होता है? विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी, ये है एरोग्राम। और पापा ने साथ में क्या लिखा कि ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी माँ को जरा सी भी तकलीफ ना हो। और चिट्ठी के जो पत्र का लिखने वाले हैं वो कौन है? वो है श्री सोमदत्त। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको पहले मैं इसके थोड़े से कठिन शब्दार्थ बता देती हूँ। जैसे हफ्ता, सप्ताह, उकताहट, बेचैनी, अधीरता। दुभाषिया, दो भाषाएं जानने वाला, यानी जो उन भाषाओं के बोलने में दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक दूसरे का अभिप्राय समझाए। विद्या, मैंने बोला था, विद्या जैसा पेड़ जो मोरपंखी जैसा दिखता है। योगर्ट, दही खाने का एक पदार्थ। बरबटी, एक पतली लंबी फली। खूब अच्छी तरह, एक है खरासिका। खरासिका क्या होता है? कि खूब अच्छी तरह सिका हुआ करारा। 50 मतलब 50 के आसपास। एरोग्राम, विदेश भेजी जाने वाली चिट्ठी। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कविता में जिसका नाम है ओस। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।